मेरा डिसीजन ये है कि मेरे को नहीं लगता इस प्रोडक्ट की कोई मार्केट अभी आपने एस्टेब्लिश करी। Okay, business advice or at least business. सिंपल रूल ऑफ मार्केटिंग है, आप जो एक जानवर को खिला रहे हो सेम ब्रांड पे आप एक इंसान को नहीं खिला सकते। Okay, still business feedback. मेरे को लगता है कि इसमें कुछ स्केल नहीं है, ये थोड़ा सा हॉबी बिजनेस टाइप ज्यादा लग रहा है मेरे को rather than Are you full saying fledged. that because I'm a woman? He's like, oh, what is, oh, this is, I think, cognitive dissonance. This is cognitive dissonance. Their brains is like, and I think in about 3 to 4 seconds, it'll set in ki, okay, there's nothing to do with but this is actually unfair. Because Doesn't matter. Yeah, it's setting in. You see, in the last second, in the beginning, he was just shocked. Experience dekho. Right now, he's like processing. Ruko. मेरे को rather than are you full saying that fledged. because I'm a woman? This guy, I don't know why he's doing, I get that. यहाँ पे it's like what just happened हो रहा है दिमाग में, like just the shock. So he just mimicked the acceptable collective response. जो सुन रहा है तो his shock में he's also like and then his expression will change by the end. Because The blink was like, okay, I've processed. This is actually wrong. Doesn't matter. Whoa. no, when No, women no, no, start no, 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 businesses, let's it's not- not a hobby. Why would you say that? I'm a little surprised at that response. भाई हमारा already loaded था. It's just a normal answer, sure- and Yeah. you judged him only for that question. No, because I just feel sometimes when women start businesses, just okay, passing thing. But he didn't make any तुम्हारा remark on you being a woman, I think. है, दोनों sisters मिलकर कर रहे आपके हैं. ऐसे एक्सपीरियंस थे पास्ट में where Where is she taking the conversation? people have told you that? Being a woman entrepreneur, Whenever you keep starting that sentence, maybe that's like the identity जो तुम you just I don't know maybe किसी इंसान का एक्सपीरियंस क्या है मुझे क्या पता, but I would imagine अगर तुम entrepreneur हो और तुम already एक स्टेज पे खड़े हो, already तुम्हारे सामने लोग हैं, तो maybe identify yourself as an entrepreneur or present yourself as an entrepreneur at that time, क्योंकि तुम जिन लोगों के साथ compete कर रहे हो वो अपने आपको entrepreneur के साथ identify कर रहे हैं. Most of all, I don't know, आज के टाइम में I would say people जो privileged हैं, तुम अगर सिंपल अवेलेबिलिटी के हिसाब से बात करो और एक्सपोजर के हिसाब से बात करो, आई थिंक women get much more exposure than men, because women को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनके अचीवमेंट्स को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, women के इनिशिएटिव को हम रिवॉर्ड करना चाहते हैं. तो सोसाइटी इस वक्त इस तरह से गेयर्ड है कि तुम अगर आप अपर एशेलॉन में चले आते हो, मैं अगेन बात कर रहा हूँ प्रिविलेज की, तुम वहां देखोगे women पे एक्चुअल में तुम्हारे को, अगर तुम फीमेल यूट्यूबर हो तुम्हारी और तुम एक मेल यूट्यूबर हो, तुम एक चीज देखोगे, फीमेल यूट्यूबर्स को तुम्हारे मेन स्ट्रीम मीडिया से अपॉर्चुनिटीज का जो ऑफर्स हैं वो अलग लेवल पे हैं, कवरेज अलग लेवल पे है. तुम एक सेलिब्रिटी की तो बहुत अलग लेवल पे ट्रीट किया जाएगा. लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की तुम बात कर रहे हो, वहां पे आई अंडरस्टैंड वुमेन के लिए काफी स्ट्रगल है, चीजें काफी हार्ड हैं वहां पे, क्योंकि स्ट्रगल ऑब्वियसली मर्द के लिए भी बहुत ज्यादा है. बट वहां आई अंडरस्टैंड कि किसी तरह के तुम्हारे कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रही उन औरतों को सेलिब्रेट करने. कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मेन स्ट्रीम किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता. तो यू हैव दिस इज अ वेरी स्लाइटली फक्ड अप थिंग कि हमारे तुम एक चीज अगर नोटिस करो कि तुम्हारे मेन स्ट्रीम जितने भी चीजें हैं, दे ओनली सेलिब्रेट फेमिनिज्म के नाम पे ऑलरेडी प्रिविलेज्ड, एक्सेप्शनली प्रिविलेज्ड वुमेन, मल्टी मिलियनर्स, या कोई मिलियनर है तो उसको मिलियनर से मल्टी मिलियनर हम ले आने की पूरी ताकत लगा देंगे. ये नहीं होगा कि अगर एक्चुअल में कर रहे हैं तो फाइंड स्टोरीज जो कि लोग ग्रास रूट्स पे ग्राउंड में जाओ ना, औरतों के बिजनेस जो कि टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं, अपनी 2 बहनें अपने घर में तुम्हारे बुटीक खोल रखा है, काम करती हैं, वो करती हैं, फाइंड दीज पीपल, उनका बिजनेस अगर तुम्हें वाकई विमेन अपलिफ्टमेंट करना है वहां पे नहीं होगा. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. यू आर ऑलरेडी एट अ प्लेस, आई थिंक एट अ शो, एट अ मैसिव प्लेटफॉर्म जहां पे तुम्हारे पास सब कुछ है यार. तो वहां पे आई अंडरस्टैंड पास में हो सकता है तुम्हारे साथ कोई एक्सपीरियंसेस हो, कुछ भी हो, सो आई डोंट नो पे मैं रहूंगा, मैं फालतू की चीजें नहीं लाऊंगा. बट इवन अगर ये हैं, तुम्हारे दिमाग में कॉग्निटिवली तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए कि आई वुडंट लेट माय बैड एक्सपीरियंसेस डिक्टेट हाउ आई सी माई सेल्फ, बिकॉज मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है. इस अपॉर्चुनिटी में मैं फालतू का विक्टिमाइजेशन लेके नहीं आऊंगा, क्योंकि विक्टिमाइजेशन में लाके मैं अपने प्रोडक्ट को अंडरमाइन कर रहा हूं, मेरी एक्सीलेंस को मैं अंडरमाइन कर रहा हूं. क्योंकि जहां मैंने कह दिया मैं विक्टिम हूं, वहां मेरी इंटेलिजेंस से नजर हट गई लोगों की, वहां मेरी कैपेबिलिटी से लोगों की नजर हट गई. लोग मेरे को उस दिन विक्टिम की तरह देख रहे हैं. अब वो ये देख नहीं रहे कि भाई मैं कितना काबिल हूं. आदमी विक्टिम को एम्प्लॉय नहीं करना चाहता, आदमी एम्प्लॉय करना चाहता तू मेरे को कितना पैसा कमा के देगा, राइट? तो वो कैपेसिटी, वो है तुम्हारा सेलिंग पॉइंट. especially in this line, it's a boys club. Why are you self-victimizing? ये रिटॉर्ट ठीक नहीं है. हाँ. मैं तो एज अ बिजनेस पर्सन आपको बोल रहा हूँ कि 2 लाख रुपए के धंधे में आप मेल हो, फीमेल हो या थर्ड हो,
मैं आपको सेम चीज बोलूंगा, Okay. ठीक है, डजंट मैटर। I hear what you're saying. जयंती आप बहुत पर्सनली ले रहे हो। मैं एक बात बताता हूँ आपको, संघर्ष सबका होता है जीवन में, चाहे औरत हो आदमी हो। मैं समझ सकता हूँ कि औरतों को ज़्यादा तकलीफ होती है हमारे देश में और पूरी दुनिया में भी, लेकिन आप जब तक उसको अपने पास रखेंगी ना ये Yes. फीलिंग को, No, तब तक आप ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे। I know, no, I don't आपको take it कोई personally. I don't take You did. it personally. कभी नहीं, इस just एक बारे में question सोचना पूछ रही Yeah, थी। yeah. I think उनके I भी don't take it just like personally. Shark Tank एक मंच है Yes. हमें हमारे डाउट्स क्लैरिफाई करने का, ये Correct. आपका भी मंच है आपके डाउट्स क्लैरिफाई करने का। Correct. मुझे नहीं लगता है कि आप हॉबी कर रही है, मुझे नहीं लगता है आप डिस्ट्रैक्टेड है, और मुझे नहीं लगता है कि सवाल पूछने में कोई प्रॉब्लम है, पर लेकिन आई थिंक सवाल पूछने का भी एक टाइम और वो होता है ना, राइट? वो इंसान ने अपना क्वेश्चन, अपना फीडबैक दिया और तुम्हारा क्वेश्चन उसके बाद आ रहा है कि इज इट वाज मोर ऑफ एन एक्यूजेशन। देयर वाज नॉट तुम्हारा कोई इनोसेंट क्वेश्चन कि ओके बाय द वे आई फील नर्वस बीइंग हियर एंड उसका रीजन ये है, आई एम अ वुमन, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आई फील दा। व्हाट इज योर ओपिनियन? आप लोगों का क्या कहना है? इज इट, आपको लगता है आप लोग के एक्सपीरियंसेस से कि एक विमेन के लिए, एक औरत के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं अपना प्रेजेंट कर रही हूँ, बट इट्स हार्डर फॉर अस? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। बट शी डिडंट, ही गेव, लाइक तुम्हारी कॉन्वर्सेशन चल रही है एक्स, मेरे बिजनेस का आपका एनालिसिस क्या है, उसने अपना एनालिसिस दिया एंड देन शी सेड इज इट बिकॉज दैट्स नॉट इवन अ फेयर, दैट्स नॉट अ, मेरे लिए एट आई एम आउट